बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अफशा। क्लास 7 हम कर चुके हैं चैप्टर नंबर 16। चैप्टर नंबर 16 एक्सरसाइजेज उसकी 3 हैं, ठीक है। 16A, B एंड C तीनों एक्सरसाइजेज मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। आज की वीडियो में हम करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 16। तो हमें इसमें कहा गया सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। आपको गिवन ऑप्शंस में से सिलेक्ट आंसर करना है जो कि करेक्ट हो, ठीक है। फर्स्ट पे हमें दिया गया एन इवेंट दैट विल हैपन इज कॉल्ड। वो इवेंट जो कि होता है, वाकया होता है, उसे क्या कहा जाता है? पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट। थर्ड पे आपको कहा गया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ठीक है, और फेवरेबल इवेंट। तो ये पॉसिबल इवेंट कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। What will be the value of probability of E if probability not E is equal to 0.3? ठीक है, probability of E आपने जो है वो फाइंड करनी है। आप कैसे करेंगे? क्योंकि probability of E फाइंड करने के लिए अब देखें बच्चों, टोटल वैल्यू होती है 1, ठीक है। 1 आप ऐसे लिखेंगे और उसमें से आपने 0.3 को कर देना है -0। इसके नीचे लिख के पॉइंट लगाएंगे, 3 लिखेंगे। अब इसके ऊपर कोई टर्म नहीं है तो हम यहाँ पे भी क्या लिख लेंगे, खुद से 0 ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए 10 में से 3 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा, यहाँ पॉइंट आ जाएगा, साथ में ये 0 आ जाएगा, तो 0.7 आ रही है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। अब यहाँ से गिवन ऑप्शन में देखें कि 0.7 कहाँ आ रहा है, तो डी ऑप्शन पे 0.7 मौजूद है, तो हम डी को क्या कर लेते हैं, सर्कल। थर्ड पे देखें, थर्ड पे व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर इफ अ डाइस इज थ्रोन। वो कह रहे हैं कि अगर एक डाइस को हम थ्रो कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या पॉसिबिलिटी है इवन नंबर की। आपको पता है बच्चों डाइस पे कितने नंबर होते हैं, 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अब उसमें 3 नंबर जो हैं वो ऑड हैं और 3 नंबर जो हैं वो इवन है, ठीक है। टोटल नंबर कितने हैं, यानी टोटल जो है पॉसिबल आउटकम कितने हैं, 6 है। और फेवरेबल जो है आउटकम देखें, अब वो इवन नंबर कह रहे हैं ना, तो डाइस में टोटल है 6। उसमें देखें कि इवन कौन कौन से हैं, एक 2 हो जाएगा, 4 और 6, ठीक है, 1 3 5 ये ऑड है। अब इवन नंबर्स की हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो फेवरेबल आउटकम कितने हमारे आ रहे हैं, यानी इवन नंबर हमारे कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, ठीक है। और टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं, 6 है। तो अब हम यहाँ पे 3/6 लिखेंगे, हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर फाइंड कर रहे हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो 1/2 आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर। गिवन ऑप्शन में देखें कि 1/2 किधर है, ए पे हमारा जो है 1/2 है, तो ए को हम सर्कल कर लेते हैं, ठीक है। What is the probability of getting a head and tail together in single throw of coin? वो कह रहे हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी हेड एंड टेल की, अगर आपका एक कॉइन है उसको आप फेंक रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि हेड और टेल दोनों आ जाए इकट्ठे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि हेड और टेल इकट्ठे आ जाएं, ठीक है। या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकती है कॉइन की, हेड और टेल दोनों इकट्ठे नहीं आ सकते, ठीक है। तो इसमें हमने क्या करना है कि हमने ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है टेल की और हेड की। तो अब हमारा फिर इसमें क्या होगा कि 4 पे जो क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट दिए गए, हमें ए दिया गया 1, बी दिया गया 1/2, सी दिया गया 1/4, तो डी दिया गया 0। तो 0 प्रोबेबिलिटी होगी ना, क्योंकि हेड और टेल इकट्ठे आ ही नहीं सकते हैं। तो फिर यहाँ पे हम डी को सर्कल कर लेते हैं। 5 पे हमें कहा गया था सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज नाउन एज। वो कह रहे हैं कि पॉसिबल आउटकम्स को, ठीक है, एक्सपेरिमेंट में उसको क्या कहा जाता है, तो उसको सैम्पल स्पेस कहा जाता है। ये आपको बच्चों डेफिनेशन में भी मैं बता चुकी हूँ वीडियो में। 6 पे देखें व्हाट इज द मीडियन वैल्यू इन द गिवन सेट 2 55 12 8 19 4 7। मीडियन वैल्यू बच्चों आपने फाइंड करनी है, या आपको गिवन डाटा है तो इसकी आपने मीडियन वैल्यू फाइंड करनी है। मीडियन का बच्चों मैंने आपको बताया है कि क्या किया जाता है, आपने पहले उनको नंबर्स को अरेंज करना है, ठीक है। अब ये जैसे आपको ये नंबर दिए गए हैं सारे, इनको आपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। अरेंज कर लेते हैं हम इसको, पहले सबसे छोटा चूज़ कर लेते हैं, यहाँ पे 2 है, फिर कौन सा आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है, फिर 7, फिर 8 है, ठीक है, और फिर 12 19 और 55, ठीक है। ये हमने पहले इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है। फिर इनको काउंट कर लेते हैं कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7। 3 को हम लास्ट पे से छोड़ देते हैं, 3 को हम फर्स्ट पे से छोड़ देते हैं, तो सेंटर में हमारा
8 बच जाएगा जो कि मीडियन है। ठीक है, अब गिवन ऑप्शन में देखें कि 8 हमारा कहाँ पे मौजूद है, ए पे मौजूद है ए। ठीक है, तो ए को हम सर्कल कर लेते हैं। 7 पे आ जाएं। 7 पे कह रहे हैं व्हाट इज़ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। आपने ये जो डाटा है इसका मीन निकालना है। ठीक है, मीन बच्चों आपको मैंने बताया हुआ है कि मीन करने के लिए, फाइंड करने के लिए आपने गिवन वैल्यूज़ को क्या करना होता है, प्लस करना होता है, फिर टोटल इनको काउंट करना होता है, उस पर डिवाइड करना होता है। ठीक है, फिर आपने मीन निकाल लेना होता है। मीन के लिए जब हमें ये डाटा गिवन है तो मैंने इसको यहाँ पे कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे मीन निकालने के लिए मैंने फार्मूला पहले लिखा है समेशन x बाय n। फिर ये जो डाटा दिए गए, मीन निकालने के लिए बच्चे याद रखें कि डाटा को आपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं करना। ठीक है, मीडियन के लिए सिर्फ अरेंज करना है। आपने ये सारे नंबर लिख लेने प्लस के फॉर्म में, और साथ में टोटल बन रहे हैं ये 7 लिख लेना है। इन सबको मैंने काउंट किया है तो ये 195 बने हैं। डिवाइडेड बाय 7 किया है तो जब इसको 7 पे डिवाइड कर लिया है तो आंसर आपका आ रहा है 27.85। ठीक है, हाँ ये आगे कंटिन्यू है। ठीक है, हम यहाँ पे भी स्टॉप कर सकते हैं, आगे भी कर सकते हैं, लेकिन हमें पॉइंट के बाद 1 या 2 नंबर तक ही जाना चाहिए, ज़्यादा नहीं। अभी हमें क्या हमारा आंसर बना 27.85 या 27.8। तो अब हम देखते हैं कि गिवन ऑप्शन में हमारा 27.8 कहाँ पे है। गिवन ऑप्शन में देखें ए पे 26.8 है, बी पे 27.8 है, सी पे 27.5 है और डी पे 30 है। तो बी पे हमारा आंसर मौजूद है। तो 27.8 वाला यानी बी को हम सर्कल कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट 8 पे कह रहे हैं व्हाट इज़ द मॉड ऑफ द फॉलोइंग डाटा। मॉड आपने इस डाटा का फाइंड करना है। मॉड का बच्चों मैंने आपको बताया था कि वो टर्म जो बहुत ज़्यादा टाइम रिपीट हो रही हो। यहाँ पे देखिए कोई ऐसी टर्म जो रिपीट हो रही है, 5 यहाँ पे नहीं है। ठीक है, फिर 10 देखें, 10 यहाँ पे रिपीट हो रहा है तो 10 हाँ जी रिपीट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे 10 ये वाला 10 है और ये 10 है। ठीक है, 10 कितने टाइम है, 2 टाइम है। ठीक है, उसके अलावा बाकी कोई जो ऐसी टर्म नहीं है जो कि रिपीट हो रही हो। तो हमारा 8 स्टेटमेंट का आंसर फिर क्या हो जाएगा, बी पे हमें 10 दिया गया है। 9 स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर द वेटेड मीन। वेटेड मीन निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है ये बच्चों मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। वेटेड मीन निकालने के लिए ये फार्मूला होता है, इसको आप याद रख लें डी पे। ठीक है, समेशन XW डिवाइडेड बाय समेशन W। 10 पे आपको दिया गया विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा की एग्जाम्पल कौन सी है, गवर्नमेंट रिपोर्ट, पर्सनल इंटरव्यू, न्यूज़पेपर आर्टिकल और जर्नल आर्टिकल। तो ये जो गवर्नमेंट रिपोर्ट होती है ये हमारा सेकेंडरी डाटा की एग्जाम्पल होती है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चैप्टर नंबर 16 के कंप्लीट हो गया। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।